स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड खोला हुआ है। अभी कंपनी को लेकर एक दिन हुआ है, एक बड़ी अपडेट आई है, रसिया से एक बड़ी अपडेट आई है। इसके ऊपर हम बात करेंगे ये सुपर जेट क्या है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। BEL के बाद डिस्कस करेंगे BDL यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड। भारत डायनेमिक लिमिटेड जो कंपनी है, इससे रिलेटेड अभी वो कौन-सी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए, क्योंकि इन खबरों से अब आगे बड़े बदलाव होने वाले हैं इन कंपनीज़ में, तो वो चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले एक बार हम ये जो इंडिया और रसिया के बीच में जो डील हो रही है एक सुपर जेट की, इसको लेकर क्या अपडेट है, इस पर थोड़ी नज़र डालते हैं और HAL का क्या लेना-देना है, उस पर भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने खोला हुआ है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल। ये अपडेट पब्लिश की गई थी 16 नवंबर 2025 और आज है 17 नवंबर। बहुत क्लियर और साफ-साफ शब्दों में यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भारत और रसिया ने मिलकर एक बड़ा काम करने का फैसला किया है। भारत और रसिया ने मिलकर एक 100 सीटों का, लगभग 100 सीट होंगी, एक सुपर जेट बनाने की प्लानिंग की है। इसका नाम SJ-100 रहने वाला है, यानी SJ-100 नाम का 100 सीट का एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनने वाला है। ये फैसला इंडिया और रसिया ने लिया है। बट ये आर्टिकल इस बात का भी कंफर्मेशन देता है कि ये अभी फुली कंफर्म नहीं हुआ है कि जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग और जो पूरी की पूरी असेंबलिंग इंडिया में होगी या फिर उसका कुछ ही पार्ट होगा। फिलहाल मार्केट में जो डिमांड है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो बोइंग है या जो एयरबस है, इसके अलावा भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट की डिमांड अब धीरे-धीरे बढ़ रही है। और जिस तरह से रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसकी वजह से रसिया को नए-नए पार्टनर चाहिए और इंडिया भी सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहता है। सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि भारत भी चाहता है कि हमारे देश में वो एयरक्राफ्ट बने जिनके ऊपर लैंड किया जा सके, नॉर्मल पीपल्स उनमें ट्रैवल कर सकें। फाइटर एयरक्राफ्ट की इधर बात नहीं हो रही, सिविल एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। उसकी सिविल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भारत खुद करे। तो अब देखते हैं कि ये भाई जो SJ-100 एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, फिलहाल अभी भारत में इतना पॉपुलर नहीं है और बताया ऐसा भी जाता है कि भाई इसका जो इंजन है और जो मेंटेनेंस है, उसमें काफ़ी इशू आते हैं। ये चीज़ आप बहुत क्लियरली इधर देख सकते हैं और SJ-100 को अभी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। इंडिया के जो नेविगेशन एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए अपना एयरक्राफ्ट होना ज़रूरी है। लेकिन सक्सेस के लिए मार्केट में डिमांड होनी ज़रूरी है कि भाई डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ जाए एयरक्राफ्ट की, ऑपरेशन कॉस्ट को भी देखना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी। ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट वाली कंपनी आगे ग्रो कर पाएंगी या नहीं। और HAL जो कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है, ये एयरक्राफ्ट बनाती है लेकिन ये डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाती है। HAL कंपनी जब से खबर आई है SJ-100, उसके बाद HAL कंपनी के ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है क्योंकि SJ-100 इंडिया और रसिया कोलैबोरेशन के बाद ही बना है और जो HAL है, ये एक एयरक्राफ्ट मेकिंग कंपनी है और ये एक भारत की PSU कंपनी है। और ये MOU HAL के लिए एक बहुत बड़ा कदम रहने वाला है क्योंकि काफ़ी सालों बाद, लगभग 10-15 सालों बाद पहली बार भारत में पूरा पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है। यही रीज़न है कि HAL को लेकर कुछ लोग बोलते हैं कि ये कंपनी फाइटर जेट की तरह अब उड़ने वाली है। कुछ न्यूज़ बताती हैं कि भाई तांजानिया के साथ कंपनी की एक डिफेंस डील जल्दी होने वाली है। लेकिन उन न्यूज़ को जब मैंने देखा तो समझ में आया कि बेसिकली तांजानिया के साथ कोई भी डिफेंस डील नहीं होने वाली। दूसरा ये भी देखने में आ रहा है कि जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं यानी पुतिन जल्द ही इंडिया में विजिट करने वाले हैं, जिससे एक्सपोर्ट ऑर्डर और जो GE इंजन की डिलीवरी है वो हमें तेज़ी से देखने को मिलेगी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक के अंदर मूवमेंट अगर आए, अच्छी खासी ग्रोथ होए, तो उसके लिए तेजस की डिलीवरी होना अब भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, HAL के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बिहार में NDA की जीत से जो PSU कंपनीज़ हैं, उनमें बाइंग ट्रिगर हमें आगे भी देखने को मिलेगा। आज मार्केट खुली है, जब से इलेक्शन ख़त्म हुए हैं बिहार के, तब से मार्केट आज ही खुली है, तो उसका इम्पैक्ट एकदम नहीं आएगा, धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तो HAL को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आ रहे हैं, आगे और भी अच्छी ग्रोथ HAL करने वाली है। और मैं NSE की वेबसाइट पे हूँ, मैंने इधर HAL खोला हुआ है, ये आपको इधर ऑर्डर बुक नज़र आ रही होगी। ऑर्डर बुक से ये आइडिया लग जाता है कि अभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बेसिकली कर क्या रहे हैं। आप सेल क्वांटिटी देखेंगे तो 1,96,000 आपको देखने को मिलेगी, यानी 1,96,000 स्टॉक्स को अभी इन्वेस्टर्स के द्वारा सेल किया जा रहा है। और बाय क्वांटिटी आप देखेंगे तो 72,000 आपको देखने को मिलेगी। बायर्स कम हैं, सेलर्स ज़्यादा हैं। अगर ऐसा सिनेरियो कंटिन्यू रहता है तो आप ये समझिए
कि कंपनी आज ज़रूर आपको कुछ परसेंट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आगे सिचुएशन ऐसी चलती रही तो कुछ ख़ास हमें फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि कंपनी या तो कंसोलिडेट फ़ेज़ में चली जाएगी या फिर वो नीचे भी जा सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगली अगर हम कंपनी की बात करें वो है बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक मैंने खोला हुआ है और बहुत साफ नज़र आ रहा है कि 0.70% के आसपास का डाउनफॉल है। ये कंपनी वाक़ई में अच्छा कर रही थी, अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं और आगे कंपनी और अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम भारत इलेक्ट्रॉनिक फेस कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 423 रुपीज़ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिलती है। अब मैं थोड़ा-सा नीचे चलता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है 52 वीक हाई, यानी कि अभी जो 52 वीक है उसमें सबसे हाई प्राइस भारत इलेक्ट्रॉनिक का 436 रुपीज़ रहा। और प्रॉब्लम भारत इलेक्ट्रॉनिक ये फेस कर रहा है कि 52 वीक हाई से ये ऑल टाइम हाई भी बोल सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस आज के टाइम पे फेस कर रहा है इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। इसको तोड़ने में भारत इलेक्ट्रॉनिक को काफ़ी दिक्कत हो रही है और भारत इलेक्ट्रॉनिक 408 से लेकर 427 के अंदर ही ऊपर नीचे होता रहता है, जो कि इन्वेस्टर्स को वाकई में फ्रस्ट्रेट कर रहा है। जो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फ्रस्ट्रेशन हमें इधर देखने को मिलता है कि कितनी भी बड़ी खबर आ जाए, अभी 1600 करोड़ के आसपास तक का ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक को मिला है, लेकिन कोई खास बदलाव भारत इलेक्ट्रॉनिक में देखने को नहीं मिला। डिफेंस सेक्टर के कुछ नए ऑर्डर्स जैसे प्रोजेक्ट खुसा अभी देखने को मिला, जिसमें 871 करोड़ का रीसेंट ऑर्डर कंपनी को मिला। फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर भी निकल के सामने आया। इस दौरान भी भारत इलेक्ट्रॉनिक में कोई बदलाव नहीं हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी का जो पीई है 54 है। आप ये समझ के चलिए कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है ये एचएएल के पीई से भी और बीडीएल के पीई से भी इन दोनों के मुकाबले में एक सस्ती कंपनी देखने को मिलती है, चाहे आप एचएएल से कंपेयर कर लें या फिर बीडीएल से कर लें। इसीलिए बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक को एक अंडर वैल्यूड भी माना जाता है। बाकी प्रॉफिट बुकिंग तो कंपनी में चल ही रही है, उसका असर तो हमें देखने को मिल ही रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो कंपनी सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अभी थोड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। मैंने यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पर भी मैं बीईएल सर्च कर लेता हूँ। बीईएल सर्च करने के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इधर एनएससी पे भी खुल जाता है। आप इधर देख सकते हैं मैंने बीईएल खोल लिया है और इधर बहुत क्लियर नज़र आता है कि जो सेल क्वांटिटी है 28,91,000 की है और जो बाय क्वांटिटी है वो 11,07,000 की है। यानी जो सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं इस कंपनी में, बायर्स कम हैं। इससे समझ आता है कि भाई बीईएल के अंदर भी वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो एचएएल के अंदर हो रही है। अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहीं तो फिर बीईएल के अंदर भी हमें कंसोलिडेट फेस देखने को मिलेगा या फिर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगली कंपनी पे आ जाते हैं, ये है गाइस बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये तीनों ही कंपनी डिफेंस कंपनी और एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलना है। भारत डायनेमिक लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट परफॉर्म किया है। कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। जहां कंपनी पिछले साल 545 करोड़ की सेल करती थी, वहां सेल बढ़ाकर 1147 करोड़ कंपनी ने कर दी है और नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त बदलाव हुआ। 123 करोड़ से नेट प्रॉफिट 216 करोड़ पे चला गया। लगभग 76% की प्रॉफिट इधर ग्रो हुआ है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का एग्जीक्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्ट्रैक्ट विनिंग कंपनी है। इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बीडीएल को अभी हाल ही में 2095 करोड़ का ऑर्डर दिया था। आपने देखा भी होगा कि एंटी टैंक मिसाइल को लेकर 2095 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 3 साल के अंदर अंदर ये ऑर्डर कंपनी को कंप्लीट करना है। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी चर्चा में भी रहने वाली है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही चल रही है मार्केट के अंदर बीडीएल को लेकर के, ये कंपनी अभी 1600 पे ट्रेड हो रही है, लेकिन ये 1700-1800 तक जाने की प्लानिंग में है। अब जा पाती है नहीं जा पाती वो अलग मैटर है, लेकिन ऐसा अभी तक हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हालात आज ख़राब चल रहे हैं, 1500 पे आ गई है बल्कि कंपनी। अब यहाँ पर चाहे वो बीडीएल हो या फिर बीईएल हो, बीईएल के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, और चाहे वो एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो, उसमें भी कोई खास बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जब हमने एनएससी के ऊपर बीईएल देखा, एचएएल देखा, तो बीडीएल को भी देख लेते हैं। इससे भी आइडिया लग जाएगा कि इसका क्या सेल क्वांटिटी बाय क्वांटिटी चल रहा है। बहुत क्लियर नजर आएगा, 3,17,000 की सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी 1,15,000 की है। सेलर्स इधर भी ज़्यादा हैं, बेचने वाले इधर भी ज़्यादा हैं, खरीदने वाले इधर भी कम है। तो एचएएल हो, बीईएल हो, बीडीएल हो, तीनों कंपनीज में एक जैसी ही सिचुएशन अभी फिलहाल देखने को मिल रही है।
अब आप किस तरह से देखते हैं तीनों कंपनीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइए। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आएगी, जो भी बड़ी न्यूज़ आएगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी पारस डिफेंस को लेकर एक बड़ा ऑर्डर लगा है, उसको लेकर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। शिप बिल्डिंग सेक्टर में चाहे वो मझगाँव डॉक शिप बिल्डर हो, कोचिन शिपयार्ड हो, गार्डन शिप बिल्डर हो, उसको लेकर भी हमने डिस्कशन कर ली है। तो 17 नवंबर की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी उनके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।